सभी को नमस्ते। जेपी योगा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसा रोग जो कि सभी को परेशान करता है, माइग्रेन के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। माइग्रेन को हिंदी में सूर्यावात कहते हैं। आवर्त का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। तो सूर्यावात में सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए ये रोग को पैदा करना। तो ये क्या चीज़ है? जब सूर्योदय होता है तो ये रोग शुरू होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो ये रोग समाप्त होता है। सूर्योदय जो है, जो भारत में सूर्योदय होता है उसके 2 घंटा पहले प्रशांत महासागर में ही सूर्योदय होता है। उसी समय से ये रोग शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद ये रोग समाप्त होता है। अब है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा समझेंगे। आप सर्दी और जुकाम 2 चीज़ सुने हुए हैं। सर्दी क्या है कि जब नाक से पानी गिर रहा है उसको सर्दी बोलते हैं, और जो सर्दी हुआ है लेकिन वो नाक से गिर नहीं रहा है, बादल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं गिर रहा है, तो उस स्थिति में उसको कहते हैं जुकाम हुआ है। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ये भारी भारी माथा हुआ कि लोग दवा खा लेते हैं, और दवा खाने से क्या होता है कि कफ जो है वो सूख जाता है, और सूख करके वो पपड़ी बन जाता है। अब है कि ये शरीर में जो पीत है वो अग्नि का रूप है, और इसका बहुत ही गहरा संबंध आपको सूर्य से है। जैसे ही सूर्य उदय होता है कि इसका संबंध जुट जाता है पीत से सूर्य का। तो इसमें जो एक लेयर जो है आपको पीत का इस पर चढ़ जाता है, इस पपड़ी पर, और जैसे ही सूर्योदय होता है कि इसका संबंध जब अग्नि से होता है तो ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है। और ये क्या करता है कि उसको खींचता है, गर्म करके खींचता है। खींच कर जैसे ही खींचता है कि वहाँ के जितने नर्व हैं वो सब जो है इसमें तनाव आता है और शरीर में, माथा में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब है कि इसका इलाज कैसे करेंगे? तो सबसे पहला एक इलाज है जो कि बहुत ही महत्व का है। आप शाम को 50 ग्राम जलेबी ले लीजिए। रात में सोने के समय दूध को 1 गिलास दूध लीजिए, उस दूध में इसको डाल दीजिए, और आपको सुबह में 3 बजे के समय में, जबकि सूर्योदय होने वाला है प्रशांत महासागर में, तो उसको उससे पहले एक दवा जिसका नाम है, जिसको 1 ग्राम लेते हैं गुदंती भस्म, 1 ग्राम, और आधा ग्राम नरसा चूर्ण, इसको पहले फाँक लेंगे। और फाँक करके इस जलेबी को हम लोग खा जाएंगे। और खाने के बाद जो है सुसुम पानी यानी कि वार्म वाटर, उसको भरपेट पी लेंगे। तो जैसे ही ये दवा हम लोग लेते हैं, और ये दवा क्या करता है कि जो प्रभाव पड़ने वाला है आपको पीत पर सूर्य का, वो आपको समाप्त हो जाता है, और आपको ये तनाव को ख़त्म करने लगता है। धीरे धीरे इसको जो है 21 दिन तक खाना है। 21 दिन से नहीं होता है तो 41 दिन तक इसको लेना है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पपड़ी जमा हुआ है कफ का, वो धीरे धीरे कट कट के आपको बाहर निकल जाता है, नासिका के द्वारा बाहर आ जाता है। कभी कभी ये भी ध्यान देना है, कभी कभी ब्लड भी आता है। तो ब्लड आना अच्छा चीज़ है, क्योंकि जो जम गया है उसको खरोचने में कुछ ब्लड आता है, इससे परेशानी नहीं है, इससे घबराना नहीं है। तो इसको 21 दिन या 41 दिन तक करना है। इसके बाद जो है आपको चीनी और पानी को भी रात में आपको लेते रहना है कुछ दिन तक, पहला उपाय। दूसरा इसका उपाय क्या है कि नेति क्रिया, जल नेति योगा में आप सबको जानते हैं। उसमें सुसुम पानी में उसमें नमक डाल करके नासिका में डालते हैं, उस नासिका से निकालते हैं। तो ये जल नेति यदि हम डेली करते हैं तो जो पपड़ी जमा हुआ है धीरे धीरे उसको जो है उसको बाहर निकालते रहता है। निकालते 20 दिन 25 दिन के अंदर में उसका पूरा क्लियर कर देता है, आपका ये रोग समाप्त हो जाता है। तीसरा है आपको षटबिंदु का तेल।
षटबिंदु का तेल जो है जो कि 10-12 जड़ी बूटी से मिलकर बना हुआ है। षट माने 6, बिंदु माने बूंद, 6 बूंद आपको इस नाक में और 6 बूंद उस नाक में डालनी है। कैसे डालनी है? लेट करके सिर को ऊपर कर दीजिए और 6 बूंद आपको टपकानी है दोनों नासिका में। ये शुरू में थोड़ा सा गजब लगेगा, थोड़ा सा कड़वा टाइप का लगेगा, लेकिन जब आदत हो जाएगी तो फिर आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बराबर डालते रहिए, आपका ये रोग समाप्त कर देगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए, सभी लोगों को उसको कुछ लाभ मिले। तो आप लोगों को बहुत बहुत